भारत एक ऐसा देश जहां धूप की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि यहीं पर विटामिन डी की कमी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ये एक अजीब सा विरोधाभास है ना? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये देखिए, एक तरफ तो भरपूर धूप और दूसरी तरफ एक ऐसा हेल्थ क्राइसिस जो चुपचाप पूरे भारत में फैल रहा है। सुनने में ये कितना उल्टा लगता है ना? कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला हमारा देश एक इतने जरूरी पोषक तत्व की कमी से जूझ रहा है। और ये कमी कोई छोटी मोटी नहीं है। आंकड़े देखिए, 70 से 90%। मतलब भारत में लगभग हर 10 में से 7 से 9 लोगों में विटामिन डी की कमी हो सकती है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। इससे पता चलता है कि हम कितनी बड़ी और गहरी समस्या की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे विरोधाभास को समझने के लिए हम कुछ चीजों पर नजर डालेंगे। पहले तो देखेंगे कि ये सनशाइन पैराडॉक्स आखिर है क्या। फिर विटामिन डी के पीछे का साइंस समझेंगे और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर इतनी धूप के बावजूद ये कमी क्यों है, इसका असर क्या हो रहा है और हाँ, हम इससे निपटने के लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के सनशाइन पैराडॉक्स से। इसे एक खामोश महामारी भी कहा जा रहा है। और अब हम समझेंगे कि ये संकट आखिर कितना बड़ा है। तो सवाल ये है कि इससे कौन कौन प्रभावित हो रहा है, और जवाब है लगभग हर कोई। बच्चे, टीनेजर्स, प्रेग्नेंट औरतें, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, यहां तक कि जो लोग दिन भर ऑफिस में रहते हैं या जो बाहर धूप में काम करते हैं वो भी इसकी चपेट में है। मतलब कोई भी इससे अछूता नहीं है। इसे ऐसे समझिए, हर 5 में से एक भारतीय विटामिन डी की कमी से जूझ रहा है। यह सिर्फ एक छोटा मोटा मसला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौती है जो पूरे देश को प्रभावित कर रही है। अब इस समस्या की जड़ तक जाने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि यह विटामिन डी आखिर है क्या और क्यों इसे सिर्फ एक विटामिन कहना ठीक नहीं है। तो विटामिन डी, जिसे कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, इसे सनशाइन विटामिन तो कहा जाता है क्योंकि हमारा शरीर इसे धूप से बनाता है। लेकिन असल में ये एक विटामिन से कहीं ज्यादा है। ये एक प्रो हार्मोन की तरह काम करता है। मतलब ये हमारी बॉडी में कैल्शियम को सोखने में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं और हमारा इम्यून सिस्टम भी तगड़ा रहता है। तो ये विटामिन डी बनता कैसे है, इसकी एक पूरी जर्नी है। देखिए, सबसे पहले सूरज की यूवीबी किरणें हमारी स्किन पर पड़ती हैं और वहां से विटामिन D3 बनता है। फिर ये D3 यहां से निकलकर लिवर में पहुंचता है, जहां ये स्टोर होने वाले फॉर्म में बदल जाता है। और आखिर में ये किडनी में पहुंचता है, जहां इसे अपना फाइनल एक्टिव रूप मिलता है, वो रूप जिसे हमारी बॉडी इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल। जब हमारे पास इतनी धूप है और हमारा शरीर खुद इसे बना सकता है, तो फिर इतने सारे लोगों में इसकी कमी क्यों है? क्यों ये धूप काफी नहीं पड़ रही? असल में इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई चीजें एक साथ काम कर रही हैं। जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल, हम ज्यादातर वक्त अब घरों या ऑफिस के अंदर बिताते हैं। फिर है शहरों का बढ़ता हुआ पोल्यूशन, हमारी स्किन का टोन यानी मेलानिन की मात्रा, और तो और हमारे पहनावे और सनस्क्रीन लगाने की आदतें भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। और पोल्यूशन की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा विलन है। आप सोचिए, शहरों में धुएं और धूल की जो मोटी परत होती है वो 60% से भी ज्यादा यूवीबी किरणों को हम तक पहुंचने से ही रोक देती है। मतलब विटामिन डी बनाने का पहला स्टेप ही पूरा नहीं हो पाता। अब आते हैं मेलानिन फैक्टर पर, जो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, मेलानिन वो पिगमेंट है जो हमारी स्किन को उसका रंग देता है और ये एक तरह का नेचुरल सनब्लॉक भी है। तो जिन लोगों की स्किन टोन डार्क होती है, उन्हें उतनी ही मात्रा में विटामिन डी बनाने के लिए लाइट स्किन टोन वाले लोगों के मुकाबले 3 से 5 गुना ज्यादा देर तक धूप में रहना पड़ सकता है। तो ये तो हो गए कारण, पर सवाल ये है कि इस कमी की हमें कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? इसका असर सिर्फ हड्डियों पर है या कहीं और भी? इसका सबसे सीधा असर तो हमारी हड्डियों की सेहत पर दिखता है। देखिए, आंकड़े बताते हैं कि भारत में 46% बच्चों को रिकेट्स हैं, जिसमें हड्डियां कमजोर और टेढ़ी हो जाती हैं, और वहीं 80 से 90% बड़े बुजुर्ग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित हैं, जिसमें हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि आसानी से टूट सकती हैं। लेकिन बात सिर्फ हड्डियों की नहीं है। इसके कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे लगातार थकान और बदन दर्द महसूस होना, मूड का लो रहना, बालों का झड़ना या बार बार सर्दी जुकाम और इन्फेक्शन होना। ये सब भी विटामिन डी की कमी के संकेत हो सकते हैं। और जब इतने सारे लोग इन समस्याओं से जूझेंगे तो इसका असर सिर्फ उनकी सेहत पर नहीं, बल्कि पूरे देश पर पड़ता है।
इससे हमारी नेशनल प्रोडक्टिविटी पर खतरा आता है, काम करने वालों की क्षमता घटती है और जाहिर है हेल्थ केयर पर खर्च भी बढ़ता है। तो अब जब हमने समस्या को और उसके असर को अच्छी तरह समझ लिया है, तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए एक नेशनल रोड मैप भी तैयार किया गया है। देखते हैं उसमें क्या है। और इस रोड मैप की सबसे पहली और अहम बात यह है कि इस समस्या को कोई एक एजेंसी या कोई एक पॉलिसी अकेले हल नहीं कर सकती। इसके लिए सबको साथ आना होगा। अलग अलग तरह की पहल, पार्टनरशिप और सहयोग की जरूरत है। तो समाधान के लिए 3 मुख्य रास्ते सुझाए गए हैं। पहला है फूड फोर्टिफिकेशन, यानी हमारे रोजमर्रा के खाने की चीजों में ही विटामिन डी मिला देना। दूसरा टारगेटेड सप्लीमेंटेशन, मतलब जो हाई रिस्क ग्रुप हैं उन तक सप्लीमेंट्स पहुंचाना। और तीसरा एक देशव्यापी जागरूकता अभियान, ताकि लोगों को इसके महत्व के बारे में पता चले। और फूड फोर्टिफिकेशन की क्षमता तो देखिए, हमारे खाने की जो सबसे बेसिक चीजें हैं, जैसे गेहूं का आटा, चावल, खाने का तेल और दूध, इन सभी में विटामिन डी मिलाया जा सकता है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे ये जरूरी न्यूट्रिएंट देश के कोने कोने तक, हर घर तक पहुंच सकता है। और जागरूकता के लिए एक राष्ट्रीय अभियान का भी प्रस्ताव है, विटामिन डी कुपोषण मुक्त भारत। एक ऐसा नाम, एक ऐसा मैसेज जो साफ और असरदार हो, ताकि हर कोई इससे जुड़ सके और एक्शन ले सके। क्योंकि आखिर में इस एक कमी को दूर करना सिर्फ सेहत का सवाल नहीं है, ये एक स्वस्थ भारत और विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। तो एक साधारण सा विटामिन जो एक स्वस्थ राष्ट्र की नींव बन सकता है। चुनौती वाकई बहुत बड़ी है, पर रास्ता भी अब हमारे सामने साफ है। तो सवाल यही है, क्या भारत इस चुनौती को स्वीकार करके सही मायनों में धूप में कदम रखने के लिए तैयार है?